नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संस्कृति की मूलभूत कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। भारत एक विशालकाय देश है, ये आप सभी को विदित है, और यहाँ की जो जलवायु है वो भी विविध प्रकार की है, ये आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ अनेक जातियों के जो लोग हैं या मनुष्य निवास करते हैं, इस कारण से यहाँ की जो बोली और भाषाएं वो भी अनेकों प्रकार की हैं। धर्म की दृष्टि से भी यहाँ अनेकों धर्म हैं, अलग अलग जाति समुदाय के लोग अलग अलग धर्म आदि को अपना आस्था रखते हैं। यहाँ की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान ये भी एक समान नहीं है, क्योंकि अनेकों जातीय समुदाय के लोग रहते हैं, तो ये सब चीज़ों में डिफरेंस आना भी स्वाभाविक है। इन सब विभिन्नताओं से होते हुए भी जो भारतीय संस्कृति है वो एक समृद्ध संस्कृति है। यद्यपि कुछ विदेशियों ने भारत की को एक तरह से विभिन्नताओं का संग्रहालय कहा है, किंतु इतना सब होते हुए भी यहाँ पर एक तरह से मौलिक एकता है, और वो इस देश की जो भारतीय संस्कृति है इसकी एक तरह से हम इसको एक आधारभूत विशेषता कहते हैं कि अनेकता में एकता, कि यहाँ अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, बोली के लोग रहते हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति में एकता की भावना है। विश्व ने ये देखा कि भारत की जो समकालीन संस्कृतियाँ थीं, अनेकों मध्यांतरों पर अपनी अगली पीढ़ी की संस्कृति को जगह देकर विलीन होती गई, फिर भी जो नवीन संस्कृतियाँ थी वो लुप्त तो हुई, किंतु जो भारतीय संस्कृति थी वो फिर भी अपना वजूद या अपने अस्तित्व को बनाए रखी हुई है। और उसकी एक तरह से जो आत्मा का जो दीपक है या वो कभी या उसकी जो लौ है भारतीय संस्कृति की, वो कभी भी मध्य धीमा या कम नहीं पड़ी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि उस देश की कतिपय मौलिक विशिष्टताएं हो सकती हैं ऊंची या नीची, लेकिन भारतीय संस्कृति की जो अनेकता में एकता की जो हमने बात कही है वो एक सच है, और इसके लिए भारतीय संस्कृति में अनेकों विशेषताओं को का जब हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हम ये जान पाएंगे कि कैसे भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। और कहा भी गया भारतीय संस्कृति के विषय में कि क्या बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, कि ऐसी कुछ तो बात होगी भारतीय संस्कृति में कि प्राचीन काल से लेके आज तक वो अपने वजूद को बनाए रखे हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है भारतीय संस्कृति की वो है प्राचीनता या सनातनता। प्राचीनता का मतलब होता है कि प्राचीन काल से, बहुत समय से जो निरंतर अपने विकास को परिवर्तित करते हुए जो आगे बढ़ रही है उसको बोलते हैं हम प्राचीनता। कि अनेकों प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर ये पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि मानव के अस्तित्व के समय से ही भारत जो भूमि थी वह सांस्कृतिक चेतना और क्रियाशीलता की क्रीड़ा भूमि रही है। यद्यपि भारत में आने वाले जो यूरोपीय यात्रियों ने यहाँ पर एक ऐसी संस्कृति पाई जिसे अपनी प्राचीनता का पूर्ण तरह से ज्ञान था। यहाँ पूर्व पाषाण काल के अनेक ऐसे चिन्ह या अवशेष मिलते हैं। दक्षिण भारतीय प्रदेशों, पंजाब में सोन नदी की घाटी, पिंडीघई से उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के रिहंड क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र प्राप्त हुए हैं जहाँ पर भारतीय संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। इसके साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के साथ साथ सर्वोत्कृष्टता के प्रमाण भी उपलब्ध होते हैं। और ये सच है कि जब विश्व के अन्य भागों में संस्कृति के अंकुर फूटने वाले थे, उस समय भारत में एक विकसित संस्कृति पल्लवित हो चुकी थी। और भारतीय संस्कृति की इस प्राचीनता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि इसने लगभग 4-5 हजार वर्षों से विश्व की अनेक संस्कृतियों को प्रभावित किया है। और भारत की सामाजिक जो संस्थाएं इसी प्राचीनता के योग से पल्लवित या पुष्पित हुई हैं। जैसे इसमें यूनान और रोम का उत्थान और पतन भी देखा है।
तो यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों के आविर्भाव से पहले भी इसका जन्म हो चुका था। सुमेर, बाबुल, मिस्र, यूनान, रोम आदि जो गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियां अब केवल खंडरों के रूप में शेष रह गई हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने अस्तित्व को उसी रूप में बनाए हुए है। पुरातत्ववेत्ता उनकी कब्रें खोदकर उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। किनका ज्ञान प्राप्त कर रखे कि जो मिस्र, यूनान, रोम आदि की जो संस्कृतियां काल के ग्रास में समा गई थी, पुरातत्ववेत्ता अब उनकी कब्रों को खोदकर उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किंतु भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है वो प्राचीन काल से लेकर आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। तो ये एक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता हमारी आस्था, धर्म तथा ईश्वर में श्रद्धा या निष्ठा युक्त जो भावना है उसी को हम आध्यात्मिकता के नाम से जानते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों में एक आत्म तत्व विद्यमान रहता है, जो एक छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक एक समान रूप में रहता है। ये अणु से भी छोटा है और विशालता में असीम है। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म की जो भावना है वो इतनी घनिष्ठ है कि यहाँ के मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव है। धर्म, दर्शन, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, कला सभी में ये भावना उत्प्रोत है। और तो और यहाँ जो पारस्परिक प्रणय संबंध है या जो श्रृंगार कला, युद्ध है और शांति का जो प्रमुख आधार है वो आत्मा के अभेद और परमात्मा की व्यापकता पर आधारित है। यहाँ तो जीवन के यहाँ पर समस्त जो जीवन के पहलू हैं उन पर एक तरह से आध्यात्मिक दृष्टि से ही विचार होता है। निश्चय ही भारतीय संस्कृति में जो ये माना गया है कि जो सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होकर जिसके द्वारा जीवित रहते हैं और अंत में जिसको प्राप्त या जिसमें लीन हो जाते हैं, बस वही एक ब्रह्म है। तो जो आध्यात्मिकता की जो भावना है वो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता एक तरह से बन गई है कि आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति पंडिता, इस तरह से भी कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति में मानव की जो तार्किक प्रवृत्ति से अधिक जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है उस पर जोर दिया गया है। तो आध्यात्मिकता जो है वो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तीसरी विशेषता है धार्मिकता। भारतीय संस्कृति और जीवन का जो मूल आधार है वो क्या है? धर्म, जिस पर की सृष्टि हमारी टिकी हुई है। धारण करने वाली शक्ति धर्म है। हमारे इतिहास में धर्म का जो प्रभाव है वो युद्ध और शांति दोनों में दिखाई पड़ता है। आपातकाल में भी धर्म उच्च नैतिक आदर्श अनुल्लंघनीय रहे। धार्मिक मर्यादा को तोड़ने वाले को समाज बहिष्कृत करता है। ऐसी जो प्रथा है वो भी हमारी संस्कृति में चली आ रही है। तो भारत में धर्म की जो परिभाषा है वह कभी संकुचित रूप में नहीं की गई, अपितु धर्म का आश्रय जो लगाया गया है वो है अपने कर्तव्य का पालन। धर्म से तात्पर्य यहाँ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से है, जिसमें लौकिक और पारलौकिक कल्याण होता है। ऐसे ही कार्य व्यक्ति को करने चाहिए। धर्म के जो सिद्धांत हैं वो भी उच्च कोटि के हैं कि हमें मन से, वचन से और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपना हित करने वाले पर भी कभी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। शांत रहकर सच बोलना चाहिए। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। हमारा जो व्यवहार है उसमें मृदुता होनी चाहिए। ऐसे अनेकों मूल्य बताए गए हैं जो धार्मिकता की जिनके अंतर्गत या हमारे कर्तव्य कर्मों के अंतर्गत जिनकी गणना की गई। तो ऐसे इन अनुकरणीय आदर्शों से सहज जीवन जो जीवन था वो सहज रूप से व्यतीत होता था और किसी भी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच की जो भावना थी वो लेश मात्र भी नहीं थी। इसी धार्मिक प्रवृत्ति से मनुष्य का जो सारा जीवन था वो प्रभावित रहता था और भारतीय संस्कृति के सारे जो अंग हैं, उपांग हैं, जैसे शरीर, मन की शुद्धि, खान पान, रहन सहन, वस्त्र, भूषा, सारी जो चीज़ें थी वो सब कुछ इस धर्म की एक परिधि में ही
आते थे। तो इस प्रकार से जो भारतीय संस्कृति का विकास है या इसका जो पोषण है वो एक तरह से धर्म की छत्र छाया में हुआ है। तो धार्मिकता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी गई है। अगली विशेषता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का तात्पर्य कि सभी जो प्राणी हैं उनके प्रति हमारा जो भाव है या जो हमारे विचार हैं या हमारी हमारा उनके प्रति जो लगाव है वो सद्भावपूर्ण होना चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य है जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरे भी प्राणियों को जीने दो। तो इस तरह की जो भावना है वो भारतीय संस्कृति में एक तरह से पुष्पित और पल्लवित होती है और इसका मूल कारण यहाँ की संस्कृति में प्राप्त होने वाली एक गंभीरता या परिपक्वता है। तो सहिष्णुता की भावना जो है भारतीयों ने अपनी संस्कृति के अनुकूल ही सद्भावना या सहिष्णुता की जो अभिव्यक्ति है वो हमेशा की है और विश्व के इतिहास में ऐसी सहनशीलता या धैर्य की जो अपूर्व शक्ति है वो दूसरी संस्कृतियों में बहुत कम देखने को मिलती है। तो सहिष्णुता से कहने का जो एक आशय है वो है सामंजस्य की भावना और यह हमें भारत में आर्यों के आगमन से ही दिखाई देने लग गई थी। यद्यपि विजेता आर्य यहाँ की जो मूल जाति थे उनमें घुल मिल गए थे, दोनों के धर्म और विचारों में एक उपयोगी सम्मिश्रण हुआ था। आर्यों ने और अनार्यों के जो देवता थे उनकी पूजा पद्धतियों को भी स्वीकार किया था, तथापि उनको परिष्कृत भी किया था। तो आर्यों के जो मूल धर्म में पशु बलि जो प्रथा थी वो नहीं थी, किंतु बाद में जब अनार्य लोग आए तो उनके प्रभाव से यज्ञों में इस पशु बलि आदि की प्रथा को एक तरह से स्वीकार किया गया। रावण आदि जो थे अनार्य के द्वारा पूजित जो शिव थे वो हिंदू धर्म में महादेव के नाम से देव माने गए और नागों को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान इसी सहिष्णुता के कारण मिल सका। जंगली जो जातियां थी जिन पत्थर आदि की जिनके खंडों की पूजा की जाती थी या जिन्हें शालिग्राम या जो शिवलिंग बन गए थे, प्रारंभिक काल में आर्यों की जो मूर्ति स्थापना या मूर्ति पूजा में मान्यता नहीं थी, परंतु उन्होंने अपनी उदारता से उन सभी लोक प्रचलित प्रथा और पूजा पद्धतियों को ग्रहण कर उन्हें परिमार्जित किया। तो जो सहिष्णुता की भावना है वो भारतीय संस्कृति में की बहुत ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है स्थायित्वता कि भारतीय संस्कृति में क्या है, एक स्थायित्व है, एक विलक्षणता है, वो दृष्टिगत होती है और इसी कारण आज भी चिरंतनता वाले जो या इसकी स्थायित्वता वाले जो गुण हैं वो दिखाई देते हैं। कोई भी संस्कृति प्राचीनतम होने से ही सर्वांगीण नहीं मानी जाती जब तक उसमें देश और काल के अबाधित तत्व नहीं होते हैं, तब तो वह अपने शाश्वत रूप को धारण नहीं कर सकती। तो इतने दीर्घ काल के व्यतीत हो जाने पर भी कितने ही लोगों के भारतवर्ष में आगमन हुआ, किंतु भारतीय संस्कृति का ह्रास नहीं हुआ। विदेशियों ने आक्रमण किए, अपनी क्रूरता और शक्ति के बल का परिचय देते हुए यहाँ के अनेक चीज़ों को छिन्न भिन्न किया। यूनानी, शक, हूण, मुसलमान ऐसी विदेशी जातियों ने आक्रमण कर अपने राज्य स्थापित किए, किंतु उस काल से लेके आज तक भारतीय संस्कृति अपनी दृढ़ और गहन जो उसकी जो विशेषता है उस पर अक्षुण्ण रही और इतना समय व्यतीत होने के बाद भी हो जाने के बाद भी परिवर्तन एक तरह से इस संस्कृति के अंग बन गए और धीरे धीरे उसका जो विकास है वो और आगे बढ़ता ही चला गया। तो इस तरह से ये भारतीय संस्कृति में स्थायित्व इसकी प्रमुख विशेषता है।